हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th जिसमें डिस्कस कर रहे हैं आपव्यू के क्वेश्चंस। ठीक, तो आपव्यू का जो क्वेश्चन नंबर है 2 है, प्रश्नावली 3B का। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा समीकरण को x y z t का मान ज्ञात करो या बताओ। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। शायद ये कितना है, 2 है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? 2 है कि नहीं है? हाँ 2 है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन जब करते हैं तो यहां से लिखते हैं दिया है। आपको जब भी एग्जाम में करना है तो यहीं से स्टार्ट करना, क्वेश्चन को नोट नहीं करना। जो भी दिया हो उसको पहले नोट करें। ठीक है, 2 x z y और t प्लस 3 1 माइनस 1 0 और 2 इज इक्वल टू 3 5 4 6। ये हो गया। अब फाइंड करना मतलब ज्ञात क्या करना है? जो ज्ञात करना है वो लिखते हैं। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? x y z तथा t का मान। ठीक है, x y z तथा t का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? यहां से लिखेंगे। अब ये हमारा जो क्वेश्चन करने का एक ढंग है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो पहले क्या शर्ट पहन लें, इसके बाद कोट या पैंट जो भी कोटी पहन लें, तो क्या लगता है? एक अच्छा एक सिस्टम लगता है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन करने का एक अच्छा ढंग है। ठीक, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब भी आप एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो एक बेहतर उसको समझ में आएगा कि बच्चे में नॉलेज है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब यहां से करेंगे मल्टीप्लाई। जब कराएंगे इसका 2 का तो सभी क्या में होगा? सभी तत्वों में होगा। तो किस प्रकार हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 2x 2z 2y और 2t। ठीक है, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 3 का जब करेंगे तो 3 माइनस 3 0 और 6। फिर इसका इक्वल, इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 9 फिर 15 फिर 12 फिर 18। क्लियर? अब क्या करेंगे? ये हमारे नंबर्स हैं। इस आपव्यू में क्या है? जो तत्व दिए गए हैं वो नंबर्स हैं। इसमें भी तो इनको एक साइड लिख लें और इसको एक साइड लिख रहे हैं। तो किस प्रकार हो जाएगा? यहाँ से 2x 2z 2y 2t इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा अपना ये लिखा है 9 15 12 18 माइनस ये उस साइड जाएगी आप भी तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 0 और 6। क्लियर? अब फिर यहाँ से हो जाएगा अपना 2x 2z 2y और 2t इज इक्वल टू 9 में से यदि 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। फिर यहाँ से 15 ये है और माइनस का अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 3 और 15 कितना हो गया? 18। ठीक, फिर 12 माइनस 0 तो 12 हो गया। 18 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा? 12। क्लियर? अब क्या करेंगे? इसमें देखेंगे इसका पहले इक्वल का साइन है तो इसका जो पहला एलिमेंट तत्व होगा इसके पहले तत्व की क्या होगा? बराबर होगा। तो इसके आगे यहाँ देखते हैं। यहां से हो जाएगा कितना? 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो गया? 3। x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी प्रकार यहां से 2z बराबर 18 2z बराबर 18 तो z बराबर 9। फिर 2y इज इक्वल टू 12 तो y इज इक्वल टू 6।
क्लियर। इसी प्रकार यहां से 2t बराबर 12, 2t बराबर 12, तो t इज इक्वल टू 6। क्लियर। अब यहां से लिखेंगे अतः x बराबर 3, y बराबर कितना हो जाएगा 6, z बराबर हो जाएगा 9 और t बराबर भी कितना हो जाएगा 6। यही हमारे क्या हो गए आंसर। इन्हीं का क्या करना था, हमें मान ज्ञात करना था या वैल्यू फाइंड करनी थी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। कह रहा है यदि x फिर मैट्रिक्स 2 3 प्लस y मैट्रिक्स -1 और 1, ये किस प्रकार की, यदि मैट्रिक्स का क्रम देखेंगे तो किस प्रकार का होगा क्रम, 1 क्रॉस 2। क्या सही है 1 क्रॉस 2? क्या सही है? गलत। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां हैं 2 और स्तंभ कितना है 1, तो इसका क्या होगा क्रम 2 क्रॉस 1 का क्रम होगा। ठीक, इसी प्रकार इसका क्रम है, इसी प्रकार इसका क्रम है। तो x y का मान ज्ञात करो। सिमिलर तरीका ये भी है, एक क्वेश्चन इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन दिया है। आपको क्वेश्चन करते समय आलस्य नहीं करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नोट करो न या ना करो, लेकिन जो मैं सिस्टम बता रहा हूं उस सिस्टम को क्या करो, आप नोट जरूर करो। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, x तथा y का मान। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में दूसरा बताया था, यहाँ ज्ञात करना है एक्स वाई के मान, या ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है एक्स वाई के मान। ठीक, अब क्या करना है, अब इसको नोट करना, x यहां से हो जाएगा 2 3 फिर प्लस y -1 1 इज इक्वल टू यहां से 10 5। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, सभी तत्वों में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस इसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा -y और यहाँ से y इज इक्वल टू मैट्रिक्स में 10 और 5। क्लियर। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड किस प्रकार करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2x -y और 3x प्लस y, ये मैट्रिक्स हो गई, इज इक्वल टू यहां से 10 और 5। ठीक, अब इसमें ये वाला पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, ये दूसरा वाला एलिमेंट इसके दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर कह रहा है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2x -y बराबर 10, इसको समीकरण 1 दे दो। यहाँ से 3x प्लस y बराबर 5, इसको समीकरण 2 दे दो। अब क्या करेंगे, अब यहां से ऐड करेंगे, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे, यहां से जोड़ेंगे 2x -y प्लस 3x प्लस y बराबर 10 प्लस 5। क्लियर। अब यहां से y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा, यहाँ 5x बराबर 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक, तो x 5 तियां 15, तो x बराबर कितना हो गया 3। x की वैल्यू निकल आई, हमें वैल्यू कितनी निकालनी थी, x की वैल्यू और y की वैल्यू, एक मान आ गया। तो दूसरा मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण
1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे x का मान 2 गुने 3 माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया हमारा 6 माइनस वाई बराबर 10। y को उस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे, तो y बराबर कितना हो गया -4। ठीक, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4, ये हो गया। अब यहां से लिखेंगे अतः x बराबर 3 y बराबर -4, ये क्या हो गए, इसके मान हो गए। ठीक, अब अगर आप किसी एग्जाम में हैं और आपको उत्तर की जांच करनी है तो क्या करेंगे, x और y की वैल्यू हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 और 2, मतलब पहले 1 में रख के देखेंगे, अगर हमारा दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, इसी प्रकार y में रखेंगे, दोनों पक्ष, दोनों जो कंडीशन है इनके यदि दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हाँ, जो हमने वैल्यू निकाले हैं वो एकदम क्लियर है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।